ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट 2 देख रहे थे हम पाइथागोरस थ्योरम में। क्वेश्चन नंबर 3, तो इन ट्राइंगल आरएसटी, तो आपको एक ट्राइंगल दिया आरएसटी, एंगल एस इज 90 डिग्री, मतलब कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। एक एंगल हमें 90 का दिया हुआ है, फिर एंगल टी, दूसरा एक एंगल दिया 30 का, एक साइड दिया हुआ है आपको और फाइंड करना है बाकी दो साइड। तो पहले हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे, तो एक्सपेक्ट कर लेंगे। तो आरएसटी ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, तो ट्राइंगल आरएसटी क्या होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो इस तरह से। अब यस पॉइंट, एंगल यस 90 का, मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें यस नाम देना पड़ेगा, कौन सा, बराबर, ठीक है, जो भी आपको दिया उसके हिसाब से मैच होना चाहिए। एंगल यस 90 का, तो यहाँ यस देंगे। फिर एंगल टी 30 का, तो मान लो ये 30 का, तो इसे हम टी देंगे, ठीक है, ये 30 डिग्री। तो बचा हुआ पॉइंट कौन सा है, फिर आर इधर आएगा, ठीक है। अगर इसको 30 का दे रहे हो तो टी इधर आएगा तो आर इधर आएगा, लेकिन यस 90 का होना चाहिए, तो यस हो गया 90 का। इस तरह से हमें करना। अब देखो आर टी कितना, 12, आर टी मतलब क्या हो गया ये, तो आर टी 12 है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास हाइपोटेनस दिया हुआ, ठीक है। तो बाकी दो साइड हमें फाइंड करना है, कौन सी साइड, यस टी एंड यस आर, यस हमें फाइंड करना है। तो लिख लेंगे हम इन ट्राइंगल आर एस टी, एंगल यस इज इक्वल टू 90 एंड एंगल टी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल यस 90 का या 30 का, तो ये एंगल कितने का होगा, 60 का। क्या लिख लेंगे, देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, वाई रिमेनिंग एंगल। तो ज्योमेट्री में आपको ध्यान में रखना, हर चीज क्यों आ रही है उसका रिलेशन देना। ये ट्राइंगल में दो एंगल लिख लेंगे, एक 90 डिग्री का है, 30 का, इसलिए तीसरा एंगल 60 का होगा, क्यों, तो रिमेनिंग एंगल, बचा हुआ एंगल, क्योंकि ट्राइंगल का एडिशन, ट्राइंगल में एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। तो हमें एंगल आर मिल गया, देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है आर एस टी, क्यों, कौन सा ट्राइंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल आर एस टी इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्राइंगल। तो कौन सा ट्राइंगल हो गया है, 30 60 90, इसलिए आप 30 60 90 की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ by property of 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, हमें ये दो फाइंड करना है। तो आर एस क्या हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू किसके अपोजिट है, ये 30 के अपोजिट। तो 30 के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस के हाफ होती है, तो हाफ इंटू आर टी। तो क्या लिखेंगे हम, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल। तो 30 डिग्री एंगल के अपोजिट की साइड है, इसलिए हाफ ऑफ हाइपोटेनस होगा, इसका मतलब हाफ इंटू 12, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अभी हमें निकालना है एस टी। अब एस टी किसके अपोजिट है, तो ये 60 का एंगल हो गया, तो 60 के अपोजिट यानी क्या होता है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। एस टी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस यानी आर टी इज इक्वल टू √3/2 इंटू 12। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 6 √3, ये क्या होगी, एस टी सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल। तो इस तरह से कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो हमें दोनों साइड मिल गए, देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एस टी इज इक्वल टू 6 √3 सेंटीमीटर। नोट कर लो। Now fourth question, find the diagonal of rectangle whose length is 16 centimeter and area is 192 square centimeter। आगे दिन में इसके पहले भी एक एग्जाम्पल था डायगोनल फाइंड करने के लिए, लेकिन वहां लेंथ और ब्रेड्थ दोनों भी दिया। अब यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दिया, आपको एक रेक्टेंगल दिया है, उसका लेंथ दिया और एरिया दिया, तो हमें डायगोनल फाइंड करना है। तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लेंगे, मान लो एबीसीडी रेक्टेंगल है और एसी उसका डायगोनल, तो हमें फाइंड क्या करना है, एसी, ठीक है, डायगोनल का लेंथ हमें फाइंड करना। अब ये जब भी हम रेक्टेंगल में ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ क्या तैयार हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हम फाइंड करेंगे तो हमें डायगोनल मिल जाएगा रेक्टेंगल।
ठीक है। अब ये फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए। तो ऑलरेडी लेंथ दे दिया है, बीसी क्या होगी लेंथ रेक्टेंगल की, ऑलरेडी हमारे पास दिया है 16 सेंटीमीटर। तो मान लो अगर एसी को डायगोनल मान ले तो ये बीसी या फिर एडी ये क्या हो जाएंगे, लेंथ हो जाएगी, और एबी या डीसी ये क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा। अब हमारे पास बीसी दिया मतलब लेंथ दिया हुआ है, लेकिन ब्रेड्थ नहीं दिया, तो ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एरिया दिया हुआ। तो एरिया का फार्मूला से हमें क्या मिल जाएगा, ब्रेड्थ मिल जाएगा, और ब्रेड्थ यानी क्या हो जाएगी, ये ट्राइंगल की दूसरी साइड मिल जाएगी हमें। तो दो साइड हमें मालूम है तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। यहाँ कंसीडर करेंगे लेंथ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ कितनी है, और लिख लेंगे बी डी इज, सॉरी यहाँ ए सी लिया हम, ए सी इज डायगोनल, ए सी उसका डायगोनल हो गया। अभी लेंथ दिया है, लेंथ बी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 192, तो यहाँ लिखेंगे 192 इज इक्वल टू लेंथ कितना है 60 इज इक्वल टू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ हम फाइंड करेंगे, ब्रेड्थ क्या ले लेंगे हम, ए बी मान, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम ए बी कैलकुलेशन करो, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो ए बी हमें मिल गया 12, ओके। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एंगल बी 90 का है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एंगल इसलिए 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। देयरफॉर AC square is equal to AC square is equal to AB square plus BC square। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। And therefore AC square is equal to क्या हो जाएगा, 16 स्क्वायर, AB कितना हमारे पास, AB 12 हो गया, ये 12 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, therefore AC square is equal to 144 plus 16 स्क्वायर कितना होगा, 400 is equal to 400, and therefore AC is equal to under root 400 is equal to 20 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, AC मतलब वही डायगोनल हो गया। तो therefore फाइनल आंसर आप देख सकते हो, therefore diagonal of rectangle is 20 सेंटीमीटर। अभी देखो फिफ्थ एग्जांपल, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose height is √3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसमें हाइट दिया हुआ इस ट्रायंगल की कितनी है, √3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड फाइंड करना है और उसके ऊपर से पेरीमीटर। ठीक है, तो अगर साइड हमें मिल जाती है तो पेरीमीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइड क्या होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की इक्वल होती है। तो एक साइड भी हमें फाइंड होगी तो तीनों साइड मिल जाता। चलो, तो उसके लिए हम ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे। मान लो एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एडी उसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, सो लेट ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल
AD is equal to under root 3 centimeter is height of triangle ABC. देयर AD हाइट लिया हमने, इसका मतलब AD क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू साइड BC. अब इन ट्रायंगल ADC आप कोई भी ले सकते हैं, ADB भी ले सकते हो या ADC भी ले सकते हो. तो इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि AD परपेंडिकुलर टू BC है इसलिए. अब ADC 90 डिग्री का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब पाइथागोरस. ठीक है, या हम 60 का दिखाएंगे. ठीक है, 30 60 और 90 वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे. अब इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के लिए कोई भी दो साइड हमें मालूम चाहिए तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक ही साइड मालूम है इसलिए हम 30 60 90 वाली प्रॉपर्टी ले. क्योंकि हमारे पास एक एंगल 90 का है और ये 60 का है. क्यों 60 का है ये? क्योंकि तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो एंगल ACD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 60 डिग्री. वाई क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल हमेशा 60 डिग्री के ही होते हैं. ठीक है, तो इसलिए देयरफॉर थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, CAD क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो इसको लिखेंगे हम रिमेनिंग एंगल. एंड देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल. तो क्या है प्रॉपर्टी? अब कौन सी साइड हमें दिया वो हमें प्रॉपर्टी यूज करना. अब ये साइड दिया AD, ये किसके अपोजिट है, एंगल C. और एंगल C कितने का है, एंगल C ACD 60 का. तो 60 के अपोजिट साइड वाला हम रिलेशन देंगे. तो 60 के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस के √3/2 टाइम्स होती है. तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर AD इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC. यहां लिखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल. एंड देयरफॉर अब AD हमारे पास है √3, वैल्यूज पुट करेंगे, इधर होगा √3/2 इनटू हमें क्या फाइंड करना, AC. एंड देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर जो मल्टीप्लाई में वो डिनोमिनेटर में जाएगा. तो AC इज इक्वल टू √3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3. √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. एंड AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि यहाँ 8 सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी हम सेंटीमीटर में. तो इस तरह से हमें क्या फाइंड हो गया, AC. अब AC यानी क्या है, ट्रायंगल की साइड है. ठीक है, so therefore side of triangle ABC is 2 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड therefore पेरीमीटर क्या हो जाएगा, therefore पेरीमीटर of triangle ABC is equal to क्या होगा, 3 टाइम्स साइड, 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड. तो देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड is 2 centimeter and perimeter of triangle is 6 सेंटीमीटर. इस तरह से फाइनल आंसर. तो समझ में आ गया क्या किया हमने. जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको, ठीक है, तो यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल यूज किया है, आपको हाइट दिया है तो इसके ऊपर से आप, ठीक है, यहाँ 30 60 90 का
थ्योरम लगा के हम AC फाइंड करना, मतलब है हाइपोटेनस फाइंड करना, लेकिन हाइपोटेनस से ट्रायंगल की क्या है, साइड। इस तरह से हमें साइड मिल गई और उसके ऊपर से पेरीमीटर थीटा। चलो 7th एग्जांपल, triangle ABC is equilateral triangle, point P is on base BC such that PC is equal to 1/3 of BC. If AB is equal to 6 centimeter, find AP. इस तरह से क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो क्या दिया, ट्राइंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल हम कंसीडर कर लेंगे एबीसी जो इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। देन पॉइंट P इज ऑन बेस, तो इस बेस के ऊपर BC के ऊपर पॉइंट P है, किस तरह से, सच दैट, मतलब इस तरह से, कैसे है, PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, तो जो PC डिस्टेंस बनेगा ये पॉइंट P लेने से, तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, BC के 1/3 होना चाहिए। 1/3 मतलब BC को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो जितना आएगा। आगे देखेंगे, इसका मतलब BC के अगर हम 3 इक्वल पार्ट करते तो 1 पार्ट होना चाहिए PC, तो BC के अगर हम 3 इक्वल पार्ट करेंगे तो 1 पार्ट BC होना चाहिए, तो ऐसा P पॉइंट है। आगे देखेंगे, तो हमें क्या फाइंड, अब A भी हमें दिया 6, अब A भी 6 है, मतलब BC भी 6 होगा और AC भी 6 होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये तीनों साइड क्या हो जाएगी, 6 और ये 6, ठीक है। दूसरा, अब ये 6 है और BC क्या है, पूरा 6 है, उसमें से PC क्या है, 1/3 टाइम BC, मतलब PC इज इक्वल टू BC/3 हो जाएगा, और BC/3 यानी क्या होगा, 6/3 यानी 2, तो PC क्या मिल जाएगा हमें, 2 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे, अब देखो फाइंड क्या करना है हमें, चलो ए बी दिया है लेकिन फाइंड हमें एपी करना, एपी फाइंड करना। अब ध्यान देना, यहाँ जो एपी है वो यहाँ राइट एंगल नहीं बना रहा है, 90 का एंगल नहीं बना रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या, नहीं तो बस क्या करेंगे हम, सीधा सीधा, अरे ये साइड मिल गई, ये साइड 2 है, चलो पाइथागोरस थ्योरम से एपी निकल जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, है कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहीं दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है नहीं, तो इसके लिए हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लो ये परपेंडिकुलर है AD, ठीक है। अब देखो जो AD होता है, AD परपेंडिकुलर है, तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब AB डिस्टेंस और AC डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो जब कोई पॉइंट किसी सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस सेगमेंट को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ये BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, मतलब BD या DC की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ BC के हाफ, और BC कितना है 6, तो ये DC क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगर ये DC 3 सेंटीमीटर और उसमें PC 2 सेंटीमीटर, तो DP क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ये मिल गया हमें 1 सेंटीमीटर। क्यों हमने निकाला 1 सेंटीमीटर, अब यहाँ देखो हमें AP फाइंड करना है, तो AP के लिए ये ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ADP दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ADP में हमें DP फाइंड हो गया, ठीक है, और हम AD फाइंड करेंगे, AD कहां से फाइंड करेंगे, ये ट्रायंगल से, ADC, तो ADC में ये हाइपोटेनस हो गया 6 और ये साइड हो जाएगी DC 3, तो दो साइड हमें मालूम है तो हम AD फाइंड कर सकते हैं, तो AD मिल जाएगा, और फिर इस छोटे ट्रायंगल में आएंगे ADP में, तो यहाँ AD मालूम हो जाएगा, DP मालूम है तो AP हम फाइंड कर सकते पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना, इसे हम प्रॉपर्ली लिख लेंगे क्या हमने किया इसमें, ठीक है, फिगर में, ठीक है। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया। अब इसमें हमने क्या लिया है, तो यहाँ एक्सप्लेन किया है, तो ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC हो गया, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक साइड हमें 6 दिया है AB, तो सारी साइड 6 हो जाएगी, इसलिए हमने लिख लिया AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें PC दिया है, PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, मतलब BC/3, तो PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC हो जाएगा, इक्वल टू 1/3 इंटू 6, तो 6/3 यानी 2 सेंटीमीटर, तो हमें PC मिल गया 2 सेंटीमीटर, तो PC हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, इसको 1 नंबर दे देंगे, आगे हमें काम है उसका। फिर हमें क्या किया, ये AP फाइंड करना है क्वेश्चन में, लेकिन AP फाइंड करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसके लिए हमने AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
तो AD परपेंडिकुलर, सो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू साइड BC। तो AD परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। अब हम एज AB इज इक्वल टू AC, अब AB इज इक्वल टू AC है एंड AD परपेंडिकुलर टू BC है, तो बाय प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये AD क्या हो जाएगा, BC का बाइसेक्टर हो जाएगा। इसलिए BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर और BA और AC सेम डिस्टेंस है। एक थ्योरम है हमारे पास, ठीक है, तो उस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD इसका बाइसेक्टर हो जाएगा BC का, इसलिए BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा। ठीक है, तो हम CD फाइंड कर लेंगे। तो BD इज इक्वल टू CD यानी हाफ ऑफ BC है, तो DC बोलेगा CD, तो CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC यानी हाफ इंटू 6, तो BC 6 है, तो 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमें CD भी मिल गया यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये CD का कोई, ठीक है यहाँ, ठीक है CD का भी काम है, लेकिन इसके ऊपर से DP हमें फाइंड करना है। DP क्यों फाइंड करना है, हमें AP फाइंड करने के लिए ये ट्रायंगल कंसीडर करना है ADP, इसके लिए हमें DP चाहिए। तो DP हमने फाइंड कर लिया, तो DP कैसे मिलेगा, अब DC हमें मालूम है और PC मालूम है, तो DC में से या CD में से PC माइनस करेंगे तो हमें DP मिलेगा, तो हमने DP फाइंड कर लिया। सो DP इज इक्वल टू CD, तो CD माइनस PC, ये पूरे इतनी लेंथ में से इतनी लेंथ हमें पता है, इसको माइनस करने की तो हमें इतना मिलेगा। तो DP क्योंकि D डैश P डैश, क्योंकि P कहाँ है, C और D के बीच में, ठीक है, तो इसलिए तो 3 माइनस 2 CD हमारे पास, CD 3 हमने कैलकुलेट किया ऑलरेडी, नंबर 2 इसको दे दिया हमने, और एक PC नंबर 1 में हमने कैलकुलेट किया 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 CD की वैल्यू और PC की वैल्यू पुट करेंगे तो DP हमें मिल गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें AP फाइंड डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमें AD फाइंड करना पड़ेगा। तो AD फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ADC, ये ट्रायंगल को कंसीडर करो। सो इन ट्रायंगल ADC में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो CD हमें मालूम है, AC हमें मालूम है, तो AD हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो सबसे पहले लिख लेंगे AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यूज पुट करेंगे, तो तो AC हमें पता है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल DC, CD हमें पता है, तो CD कितना है 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और हमें फाइंड क्या करना है AD, तो AD स्क्वायर वैसे रखें। ठीक है, देयरफॉर 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AD स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, अब AD की वैल्यू हमें चाहिए, तो AD स्क्वायर को वन साइड में रखो, 9 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा ये, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9 इज इक्वल टू, ठीक है, तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 27, अंडर रूट 27 यानी क्या होगा 9 इंटू 3 कर सकते हैं हम, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AD हमें फाइंड हो गया 3 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, AD मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे AP, तो AP के लिए कहाँ आना पड़ेगा, ये ट्रायंगल में, तो इसे भी आप नंबर दे दो, यहाँ पर इस तरह से लिख लेता हूँ 3 अंडर रूट 3, और इसको नंबर दे देंगे हम 3। इन ट्रायंगल ADP, फिर से एंगल ADP क्या है 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब यहां भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब AD हमें पता चल गया, DP ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, इसको 4 कर दो, DP को थर्ड नंबर, ठीक है, तो कहां से यूज किया लिखिए। तो क्या हो जाएगा, AP यहां हाइपोटेनस हो जाएगा ADP में, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम, इज इक्वल AD कहां से फाइंड किया, 4 में कितना है, तो 3 अंडर रूट 3 स्क्वायर, और DP 1 स्क्वायर, कहां से लिया हमने, फ्रॉम 3 एंड 4। तो 3 में हमें DP की वैल्यू है
4 में हम एडी की वैल्यू है, दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे। अब 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 प्लस 1 यानी प्लस 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 20 होगा। अब ये वैल्यू किसकी है, एपी स्क्वायर की, तो एपी क्या हो जाएगा, so therefore AP square is equal to this and therefore AP is equal to under root 28। अब under root 28 यानी कौन सी इसमें आएगा, 4 इंटू 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। So therefore AP is equal to 2 under root 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आंसर है। अब देखो 10th एग्जांपल, 10th क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट 2 का। सो प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम स्पीड। तो क्या दिया हमें, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ। तो प्रणाली ईस्ट के तरफ वॉक कर रही है और प्रसाद नॉर्थ के तरफ वॉक कर रहा है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया, तो प्रणाली किधर जा रही है, ईस्ट के तरफ जा रही है और प्रसाद नॉर्थ के तरफ, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एट द सेम टाइम एंड एट द सेम स्पीड, और स्पीड भी उनकी सेम है और एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां तक हमें दिया है। फिर आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15 अंडर रूट 2 किलोमीटर। तो 2 घंटे के बाद 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 15 अंडर रूट 2 किलोमीटर। सो फाइंड देयर स्पीड पर आवर, तो हमें स्पीड फाइंड करना है कि किस स्पीड से दोनों भी वॉक कर रहे हैं। आगे ध्यान में, तो इसके लिए हम देखो दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डायरेक्शन यहां ले लेंगे, तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो मान लो पॉइंट, एक पॉइंट है, यहां से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ कौन जा रहा है, प्रसाद, तो प्रसाद की डायरेक्शन होगी नॉर्थ, और ईस्ट की तरफ जा रहा है प्रणाली, तो ये होगी प्रणाली की डायरेक्शन ईस्ट, ठीक है। तो प्रणाली ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, प्रसाद नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, हमें दिया हुआ यहां, और दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब आफ्टर 2 आवर्स, इसके बाद में क्या दिया, आफ्टर 2 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15 अंडर रूट 2। तो 2 घंटे के बाद, अब देखो यहाँ एक और चीज दिया, तो 2 आवर्स यानी टाइम भी सेम है दोनों के लिए, दोनों भी 2 घंटे वॉकिंग कर रहे हैं और दोनों की स्पीड भी सेम है, ठीक है। सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे, सेम स्पीड है और सेम टाइम, इसका मतलब वो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेंगे वो भी सेम होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट से 2 घंटे में प्रणाली कहां पहुंच जाएगी, मान लो यहां पहुंच गई, ये पॉइंट के ऊपर, और जो प्रसाद है वो यहां पहुंच गया। तो इसे हम पॉइंट को नाम दे देंगे, मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो ए बी एंड सी इस तरह से में, तो ए बी क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रसाद इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो आफ्टर 2 आवर्स प्रसाद कहां पहुंच गया, पॉइंट ए पे, बी से स्टार्ट हुए थे दोनों, प्रसाद पहुंच गया 2 आवर्स के बाद में ए पर, और प्रणाली पहुंच गई सी पॉइंट के ऊपर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया। अब ए प्रसाद यहां है और प्रणाली यहां है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो दिस डिस्टेंस इज, ठीक है, 15 अंडर रूट 2। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस है 15 अंडर रूट 2 किलोमीटर। तो समझ में आ गया, तो इस तरह से हमारा डायग्राम तैयार हो जाता है। अब डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, अब ये जो नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन एक दूसरे को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह से यहाँ अगर हम ये फिगर, ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ तैयार हो जाता है। बस हमें क्या फाइंड करना है अभी, फाइंड देयर स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। तो हमें टाइम पता है 2 आवर्स टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ए बी या बी सी, अब दोनों का सेम है, तो किसी एक का निकालेंगे हम, ए बी या बी सी। तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम, टाइम हमारे पास है, तो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो उनकी स्पीड निकलेगी, दोनों की स्पीड सेम होगी क्योंकि सेम स्पीड से वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो चलो इसे हम एक्सप्लेन कर लेंगे जो हमने लिखा है। सो लेट डिस्टेंस ट्रैवल बाय, या यहां लिख लेंगे लेट
प्रसाद एंड प्रणाली started from point P, distance traveled by Prasad is AB and distance traveled by प्रणाली इज BC। तो प्रणाली का डिस्टेंस हो जाएगा BC, प्रसाद का हो गया AB। सो बोथ हैव सेम स्पीड, बोथ आर वॉकिंग विथ सेम स्पीड। अब सेम स्पीड से दोनों वॉक कर रहे तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस BC। इसको हम एक नंबर दे देंगे, इसका काम आएगा हमें। तो AB इज इक्वल टू BC हो गया यहां, और AC क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम। AC इज डिस्टेंस, AC इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू 15 √2 किलोमीटर इज डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो, तो हमने लिख लिया जो हमने कंसीडर किया था कि बी पॉइंट से दोनों स्टार्ट हुए। एबी इतना डिस्टेंस प्रसाद ने ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस प्रणाली ने ट्रैवल किया, और दोनों भी सेम स्पीड से जा रहे तो दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएगा। तो एबी इज इक्वल टू BC हो गया, और AC उनके बीच का डिस्टेंस है जो कि हमें दिया है 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 √2 किलोमीटर। अब देखो, एज ए दोनों डायरेक्शन एक दूसरे को क्या परपेंडिकुलर होते थे, लिख लेंगे एज नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शंस आर perpendicular to each other, therefore AB perpendicular to BC। पहले साइड दिखा देंगे, तो नॉर्थ ये, ठीक, AB नॉर्थ साइड दिखा रहा है, BC ईस्ट साइड दिखा रहा है, और नॉर्थ और ईस्ट क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो AB परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, BC। अब ये ट्रायंगल में आ जाओ, ठीक है, हमें ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमें मालूम है, तो हम बाकी साइड फाइंड कर सकते हैं। So in triangle ABC, तो एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। वाई? सो AB इज परपेंडिकुलर टू BC। तो ABC में ABC 90 का हो जाएगा, क्योंकि AB परपेंडिकुलर टू यहाँ BC है। एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो, तो AC तो हमें मालूम है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर 15 √2 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB और BC इक्वल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज BC इज नथिंग बट, दोनों भी इक्वल डिस्टेंस है, BC और AB इक्वल है, तो BC को हम AB से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। एंड देयरफॉर तो 15 से हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर और इनटू 2, ठीक है, √15 सॉरी 15 √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 इंटू 2 इज इक्वल टू, अब AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या होगा, 2AB स्क्वायर। एंड देयरफॉर AB स्क्वायर, AB हमें फाइंड करना है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर
इज इक्वल टू 225 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 225। सो ए बी स्क्वायर की वैल्यू 225 है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 225 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। तो ए बी हमें फाइंड हो गया 15 किलोमीटर, ए बी मतलब बीसी। तो दोनों भी सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ट्रैवल सेम होगा। तो स्पीड हमें फाइंड करना है अभी। तो ठीक है, यहां तक के नोट कर लो आप, हम आगे में स्पीड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू निकल गई, अब जितना ए बी है उतना ही बी सी होगा। सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 15 किलोमीटर फ्रॉम 1। ठीक है, तो ए बी और बी सी इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रणाली एंड प्रसाद is 15 kilometer and therefore speed is equal to, therefore their speed, उनकी हमें स्पीड निकालना है, therefore their speed is equal to distance by time। यहां लिख लेंगे, एक ऐड कर लेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल है प्रसाद प्रणाली एंड प्रसाद इन 2 आवर्स, टाइम भी यहां मेंशन कर लेंगे, इज 15 किलोमीटर एंड देयरफॉर स्पीड, तो देयर स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। सो देयरफॉर देयर स्पीड इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपको आंसर करना।